जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने अभी ये कहा है कि जो जुडिशरी है वो जुडिशरी बाइस्ड है, वो पॉलिटिसाइज्ड है और वो इनएफिशिएंट है और इसके ऊपर बहस करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आम तौर पे लोग ये मान के चल रहे थे कि जो है जुडिशरी के ऊपर तो बहस ही नहीं हो सकती और बड़े लोग डरते थे कि वो कुछ बोल दिया तो बड़े भारी अवमानना हो जाएगी, तो केस चल जाएगा, तो अंदर भेज देंगे, क्या क्या कुछ हो जाएगा। अब स्थिति ये है कि जस्टिस भुइयां साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई राइट टू डिसेंट जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता और अगर कोई फेसबुक के ऊपर कुछ लिख देता है और आप उसे जेल भेज देते हो और आप उसे जमानत देने का काम नहीं करते हो, ये गलत है। वो खुल करके अभी बोल रहे हैं। राइट टू डिसेंट के ऊपर भी लगातार अब बहस चल रही है। तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस पूरे जो कुछ हो रहा है, डॉक्टर तिवारी जी, आप इसको किस तरीके से आप देखते हैं? जी सर, एक तो यह है कि हम इसको तो ये देखा जाना चाहिए कि जनतंत्र का जिस तरीके से इस बीच गला घोटा जा रहा था और एक गहरा सन्नाटा छा गया था और लोग डर से या अपना जैसा आप समझिए सम्मान से या डर से या भय से एकदम खामोश बैठे हुए थे और एक तरफा संवाद हो रहा था। जो अपना शासन पक्ष था, अपना सत्ता पक्ष था, वो अपने ही मन की बात करता था, अपने तरीके के कानून कर देता था और ये डर दिखा कर कि अपना सुप्रीम कोर्ट वही वही अपना सब कुछ है, अपने कार्यपालिका सब कुछ है, हमारा प्रधानमंत्री सब कुछ है, हमारा प्रधानमंत्री तो देवता का अवतार है और उसके मुख से निकला हुआ हर सब। अब उस पर कहीं ना कहीं से विराम लगा है। ये जनतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत ही शुभ लक्षण शुरू हुआ है। जो इतने दिनों की दबी हुई कुंठा थी, दबा हुआ सन्नाटा था, अब उसमें एक हल्की सी चिंगारी निकली है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और स्वागत किया जाना चाहिए उन बच्चों का जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, कम से कम एक अपना बेहतरीन तरीके से शुरुआत की है। और उसी श्रृंखला में मैं देख रहा हूं अपने नंसल ये विश्वविद्यालय के बच्चों का कि जो अपना सुप्रीम जो उनका मॉडल हो सकता है, जो उनका माने हर दृष्टि से उनका मॉडल है, उसको भी नकार देना या नकारने का साहस करना, वो भी कोई एक बच्चा नहीं, 450 बच्चे, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि वहां से एक कॉन्शस है कि नहीं, हम इस आदमी के हाथ से हम पुरस्कार नहीं लेंगे, हम इस आदमी को नहीं सुनेंगे। अब तक हम लोग भी अपना विरोध करते रहे कि जो अगर किसी की नीतियां नहीं पसंद आती रही हैं, और खास करके बच्चों में अपने विश्वविद्यालय में तो हम लोग ये यूजीसी के चेयरमैन का तो हम लोग बार बार विरोध करते थे अगर कोई पार्टी। लेकिन इस न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो हमारा न्याय का सर्वोच्च मंदिर है, जो हमारा न्याय का आदर्श है, जो हमारे आइकॉन हो सकता है, उसका न्याय पढ़ने वाले वो ब्रिलियंट बच्चे अगर विरोध कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपना प्रतिवाद किया है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अब ये दिखाई पड़ने लगा है कि नहीं, हमारा जनतंत्र कमजोर नहीं हुआ है, हमारा जनतंत्र कमजोर नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ वो जो चेक बैलेंस की प्रोसेस है, अगर हमारे यहाँ ये सारे संस्थाएं अगर आपस में चेक बैलेंस नहीं करेंगी तो उसको चेक बैलेंस का काम जनता करेगी, लोग करेंगे। और यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं से जनतंत्र को बहुत ही मजबूत करने वाली प्रक्रिया है। तो हम एक बार फिर ये प्रारंभिक दौर में उन बच्चों का जो अपना जिन्होंने इस साहस के साथ ये इस आंदोलन की अपनी शुरुआत की और जंतर मंतर शुरू हुआ, और उसके बाद दूसरे क्रम में हम इन बच्चों को भी हम इनका स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे, उनके साथ संवेदना के साथ या उनको सम्मानजनक तरीके से हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी पहल का कि उन्होंने ये साहस किया कि नहीं, हम अपने आइकॉन का भी हम विरोध कर सकते हैं, हम अपने आइकॉन से भी डायलॉग करेंगे। वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया ही ये जनतंत्र की और शुद्ध जनतंत्र की, सख्त जनतंत्र की अपनी परंपरा है। और उस परंपरा को हम आगे रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और ये कहीं ना कहीं से हमारे संविधान की रक्षा करने वाला है, हमारे जनतंत्र की रक्षा करने वाला है। ऐसी हालत में हम तो उन विद्यार्थियों का भी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन भी और ये संस्था भी, ये मुख्य न्यायाधीश तो वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में वो अपना संस्था है, वो संस्था भी अब तो कम से कम अपने गिरेबान में झांक करके देखने की कोशिश करे कि अंधभक्ति ये या तो सरकार ने अपना जो कह दिया उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन बच्चों की बातों को भी, जो भविष्य के मुख्य न्यायाधीश उसमें से हैं,
वो पूरी वो न्यायपालिका उसमें से उसमें पूरा शासन प्रशासन दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे बच्चों का भी सम्मान, अगर ये बच्चे निकल करके आए हैं तो इसका मतलब है कि वो सही माने में जनतंत्र को मजबूत करने वाले हैं, हमारी इन सारी ये संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने वाले हैं, और उसके उनकी भावनाओं पर निश्चित रूप से उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देने होंगे। तो सवाल पूछने का भी अधिकार है, डिसेंट का विरोध करने का भी अधिकार है, और जवाब लेने का भी अधिकार है। यही लोकतंत्र की खूबी भी है, और उसकी मजबूती भी है, और उसकी परिपक्वता की निशानी भी है। बहुजन संवाद इस तरीके का जो भी समाज के अंदर पहल होती है, उन पहल का समर्थन भी करता है, और उसके लिए हम डिबेट भी करते हैं, ताकि इस कोई भी जो घटना सामने आती है उसके विभिन्न आयामों को आप समझ सकें, आप जान सकें, आप उसका खुद भी विश्लेषण कर सकें। दर्शकों से अपील की वजह से प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि ये डिबेट नीचे तक पहुंच सके। हमारे पैनलिस्ट माननीय व्यास जी का, माननीय सैंखो जी का, रूपरेखा वर्मा जी का बार बार मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है कि उनका फोन किस तरीके से हो रहा है कि बार बार बंद हो रहा है, तो वो टेक्निकल गड़बड़ है या कुछ और है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम भी है और बहुत बड़ा काम भी है। मतलब रूपरेखा वर्मा जी जैसे जो है रेयर वाइस चांसलर्स रहे हैं इस देश के अंदर, तो इसलिए हम उनको बहुत धन्यवाद भी देते हैं। उनकी बात नहीं आ पाई, लेकिन उनकी भावनाओं से जो भी लोग सोशल मीडिया में हैं और जो भी लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो डॉक्टर रूपरेखा वर्मा जी का जो राइट टू डिसेंट है, या राइट टू क्वेश्चन है, या एक जो जवाबदेह होना चाहिए सिस्टम, इसके साथ में, इस वॉइस के साथ में वो बराबर खड़ी रही हैं। और हमारे साथ में मनीष जी भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।